कहते हैं कि हर क्लास में कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं और एक ऐसा भी होता है जिसे सब कमजोर समझ लेते हैं। हमारी कहानी उसी लड़के की है। उसका नाम था आरव। उम्र 16 साल, साधारण सा चेहरा, पतला सा शरीर और आंखों में हमेशा डर। स्कूल में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था, सब उसे फेलियर कहकर चिढ़ाते थे। रिजल्ट का दिन था, पूरा स्कूल शोर से भरा हुआ था। कोई हंस रहा था, कोई खुशी से दोस्तों को गले लगा रहा था, तो कोई डर के मारे चुप खड़ा था। आरव भी कोने में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। टीचर ने नाम पुकारा, रोल नंबर 27 आरव। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आगे गया। टीचर ने रिपोर्ट कार्ड उसके हाथ में दिया और सख्त आवाज में बोली, 3 विषयों में फेल, तुम फिर से पास नहीं हो पाए। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, ये तो हर साल फेल होता है। दूसरा बोला, इससे पढ़ाई नहीं होगी। आरव ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हंस रही है। घर पहुंचते ही माँ ने प्यार से पूछा, कैसा रहा रिजल्ट बेटा? वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप रिपोर्ट कार्ड दे दिया। पिता ने देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, हम दिन भर मेहनत करते हैं ताकि तुम पढ़ सको और तुम हर बार फेल हो जाते हो। आखिर कब समझोगे? ये शब्द डांट नहीं थे, दर्द था। लेकिन आरव के दिल पर चोट बनकर लगे। वह बिना खाना खाए छत पर जाकर बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, अगर तू खुद ही हार मान लेगा तो जीत कौन दिलाएगा? आरव ने पलटकर देखा। सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसका नाम था कबीर। वह उसी क्लास में नया आया था। कबीर ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं भी पिछले साल फेल हुआ था। आरव ने हैरानी से पूछा, सच में? लेकिन तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। कबीर हंसा और बोला, फेल होना कमजोरी नहीं, सीख है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। उस दिन के बाद दोनों रोज साथ रहने लगे। कबीर ने आरव को समझाया कि गलत है, मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। अगले दिन से सब बदल गया। कबीर सुबह 5 बजे आरव के घर आ जाता। दोनों साथ दौड़ लगाते, फिर पढ़ाई करते, टाइम टेबल बनाते, मोबाइल दूर रखते, हर दिन छोटे छोटे टारगेट पूरे करते। शुरू में आरव बहुत थक जाता, कभी चिढ़ जाता, कभी सोचता छोड़ दूं, लेकिन कबीर हमेशा कहता, बस आज का दिन निकाल ले, कल खुद आसान लगेगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वह क्लास में पीछे नहीं, आगे बैठने लगा। टीचर से सवाल पूछने लगा, नोट्स बनाने लगा। लोग अब भी हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। पहली बार टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आए। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। उसे लगा शायद मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस आलसी था। फिर एक दिन वह फिर से ढीला पड़ गया। पुरानी आदतें लौट आईं, नंबर गिर गए, वह टूट गया। लेकिन उसी रात उसने अपनी माँ को देर तक काम करते देखा। उनकी उंगलियों में सुई चुभ रही थी, आंखें लाल थीं, फिर भी वो सिलाई कर रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी पढ़ाई के लिए है बेटा, तू बस पढ़ लेना। उस पल आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये उसके परिवार का सपना है। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वो बहाने नहीं बनाता था। थकान हो या नींद, वो पढ़ता था। जब वह लाइब्रेरी में बैठता, कोई कहता, देखो टॉपर बनने चला है, कोई हंसता, 2 दिन बाद सब भूल जाएगा। पहले वो रोता था, अब चुप रहता था। कबीर हमेशा कहता, जब लोग हंसे समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। ये बात उसके दिल में बैठ गई। कुछ हफ्तों बाद क्लास टेस्ट हुआ। आरव ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। रिजल्ट वाले दिन टीचर ने नाम पुकारा और कहा, सबसे ज्यादा नंबर। आरव, पूरी क्लास सन्न रह गई। खुद आरव को विश्वास नहीं हुआ। पहली बार उसने खुद पर गर्व महसूस किया। उसे लगा कि शायद वो सच में बदल सकता है। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। एक दिन वह फिर पुरानी आदतों में फंस गया। रात भर मोबाइल चलाता रहा, सुबह देर से उठा, पढ़ाई नहीं कर पाया। अगले टेस्ट में नंबर कम आए, उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसने कबीर से कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन की हार से जिंदगी की हार तय नहीं होती, गिरना जरूरी है, तभी उठना सीखते हैं। उसी रात उसने अपनी माँ को देर तक सिलाई करते देखा। आंखें लाल थीं, हाथ थके हुए थे। माँ ने उसे देखकर कहा, तेरी फीस भरने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ बेटा।
बस तू पढ़ लेना। ये सुनकर आरव के दिल में कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सपने सिर्फ उसके नहीं, उसके परिवार के भी हैं। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मुझे टॉप करना है। रोज लाइब्रेरी जाता, नोट्स बनाता, कबीर के साथ सवाल हल करता, गलतियां दोहराता नहीं। जहां पहले वह 1 घंटे में थक जाता था, अब 5-5 घंटे पढ़ लेता था। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा आ गई। पूरा स्कूल टेंशन में था, लेकिन इस बार आरव शांत था। उसे पता था कि उसने मेहनत की है। जब वह एग्जाम हॉल में बैठा, उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। वह आत्मविश्वास से पेपर लिखता गया, आखिरी मिनट तक लिखता रहा। उसे लगा जैसे हर जवाब के साथ उसकी किस्मत बदल रही है। फिर आया रिजल्ट का दिन। वही मैदान, वही भीड़, वही शो, लेकिन इस बार उसका दिल डर से नहीं, उम्मीद से धड़क रहा था। टीचर ने माइक्रोफोन उठाया और बोली, इस साल का टॉपर है रोल नंबर 27 आरव। कुछ पल के लिए उसे लगा कि जो लड़का कभी मजाक था आज वही मिसाल बन गया था। माँ रो रही थी, पिता गर्व से सीना चौड़ा किए खड़े था और कबीर दूर से ताली बजा रहा था। आरव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद हार के लिए, क्योंकि अगर मैं कभी फेल नहीं होत तो जीत की कीमत कभी समझ नहीं पाता। उस दिन उसने सीखा, कमजोर दिमाग नहीं होता, कमजोर हिम्मत होती है, और जिस दिन हिम्मत जाग जाए उस दिन किस्म भी बदल जाती है। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक करना और शादी चैनल ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।